सुप्रभात बच्चों। सरोज मैडम की क्लास में आज की जो व्याकरण क्लास हमारी है उसमें पंचम वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। तो बच्चों आज हम पाठ 3 पर चलते हैं। उसका टॉपिक है उच्चारण के आधार पर मात्रा अभ्यास। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मात्रा में बड़ी गड़बड़ होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो मात्रा क्या होती है कि प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है जिसे मात्रा कहते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि स्वर के संकेत चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। लघु माने छोटी मात्रा, दीर्घ माने बड़ी मात्रा। स्वरों की ये मात्राएं कहाँ लगती है? स्वरों की ये मात्राएं व्यंजनों के आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ लगती है। स्वरों की ये मात्राएं व्यंजनों के आगे पीछे ऊपर नीचे लगती है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि र में मात्रा कहाँ लगती है। र में यदि छोटा ऊ या बड़ा कोई भी मात्रा लगा ली हो तो वो उसके बीच में लगती है, वो नीचे ऊपर अगल बगल ऊपर नीचे नहीं लगती। ऊ की मात्रा र में उसके बीच में लगती है। अब इसके लगाने का तरीका भी देखिए। जैसे र में छोटा ऊ लगता है तो आप सिंपली जैसे आप लिखते हैं रू, वो लिखें। अब जब बड़ा ऊ रहता है तो बच्चों गौर कीजिए, आप बुक में भी जब पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि र में एक ऐसे छोटी सी लाइन देकर के ऊ की मात्रा दी हुई रहती है। गौर कीजिएगा, ये बड़ा ऊ की मात्रा है। र में ऊ की मात्रा ऐसे नहीं लगती और न ही ऐसे लगती है। ये दोनों गलत हैं, ये सही है और फिर थोड़ा सा ऊपर से किए तो ये भी सही है। ये हुआ हमारा छोटा ऊ, ये हुआ बड़ा ऊ। रूप, आपको यदि लिखना है रूप तो यहाँ से एक छोटी लाइन आएगी रूप। ये हुआ रूप, र में बड़े ऊ की मात्रा है। और अब हुआ रुपया, रुपया। अब हमने कौन सी मात्रा दी है? र में तो जोर नहीं लगा, रुपया तो नहीं होता, रुपया हल्के से होता है तो छोटा ऊ की मात्रा। अब प में कौन सी मात्रा लग गई? 2, यानी आय की मात्रा। और य में कौन सी मात्रा लग गई? आ की मात्रा। अब बच्चों मैं आपको ये बताती हूँ कि मात्रा का स्वरूप क्या होता है। अब आ की मात्रा जो होती है, वर्ण लिखने के बाद उसके सामने एक पाई खींची जाती है, ये होती है आ की मात्रा। अब आते हैं हम छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा में पहले मात्रा लगाई जाती है, उसके बाद वर्ण लिखा जाता है। और जब बड़ी ई की बात आती है तो पहले वर्ण लिखा जाता है और फिर मात्रा लगाई जाती है। अब आती है ऊ की मात्रा। अभी तक आपने देखी कि दोनों एक मात्रा सामने आई थी, यानी अगल बगल, जो मैंने कहा, एक आई आगे पीछे आ गई। अब ऊ की मात्रा क्या होती है? पैरों में लगती है। तो उसका सिंबल कैसा होता है? इस तरह। ये छोटा ऊ होता है जो कि पैरों में लगता है। और बड़ा ऊ की मात्रा का सिंबल ये होता है, ये बड़ा ऊ, ये भी पैरों में लगता है। अब आई री की बात। तो री क्या होता है? इंग्लिश के अल्फाबेट सी की तरह पैरों में ही लगता है। ये हुई री की मात्रा। अब ए की मात्रा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जब ए होता है तो इसमें भी 2 मात्रा लगा देते हैं, जबकि ए की मात्रा में क्या होगा? एक मात्रा, एक मात्रा। अब अय में क्योंकि एक मात्रा दी हुई रहती है और एक दूसरा उच्चारण में निकलता है अय, तो
दो मात्रा कहाँ लगी? सर पे लगी। अब आता है ओ। ओ की मात्रा में एक हम ये यूं कर लेते हैं, एक ये लाइन होती है और उसके ऊपर एक मात्रा बनी हुई होती है। इसी तरह औ की मात्रा जब आती है तो उसमें दो बन जाते हैं। अब आती है अंग की मात्रा। तो अंग की कोई मात्रा नहीं होती, अंग का बिंदु होता है। अंग का बिंदु होता है जो सर पे यहाँ रखा जाता है। अह की जो मात्रा होती है ये भी क्या होती है? ये इस तरह दो बिंदु। अह की मात्रा दो बिंदु। ऐसे तो बच्चों बहुत सी मात्राएं हैं, लेकिन हम अभी इतने पे फोकस डाल रहे हैं। फिर पदेन की मात्रा, रेफ की मात्रा और भी बहुत सी मात्रा है, हम अभी इतने पे ही फोकस डाल रहे हैं। एक होती है चंद्र बिंदु। तो उसमें क्या होता है कि चंद्र बना हुआ रहता है जो सर पे बनता है और उसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है, ये होता है चंद्र बिंदु। अब बच्चों मात्रा लगाने का भी तरीका होता है। जैसे बच्चे जब ओ लिखते हैं तो उसकी मात्रा इस पे दे देते हैं। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये अ है, इसके बाद इससे मात्रा है, तो ओ की जो मात्रा होती है वो उसका सही रूप ये है। उसके आगे वाले डंडे पे मात्रा लगाई जाती है। और इसी तरह जब बच्चे औ लिखते हैं तो वो दोनों लाइनों पर मात्रा दे देते हैं, ये भी सही नहीं है। लेकिन क्योंकि जब आप औ लिखते हैं तो उसकी मात्रा कैसे आती है? इसके ऊपर दोनों रहती है, ये नहीं है, और मात्रा का असली रूप ये होता है। तो ये हुआ औ। और सही जगह जब चंद्र बिंदु ये बिंदु अंगार की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा लगाते हैं तो हम, जैसे हम अंगूर लिख रहे हैं, अंगूर, बहुत से बच्चे बीची में दे देते हैं, कहीं भी वो बिंदु दे दिए। तो क्या मैं यदि अपने सर की बिंदी यहाँ लगा लूँ, यहाँ लगा लूँ, यहाँ लगा लूँ, यहाँ लगा लूँ, सही है? फेस पे ही तो लगानी है, कहीं भी लगा लो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो चीज जहाँ शोभा देती है वहीं लगती है, जो जहाँ सही होता है वहीं होता है, क्योंकि अंग के ऊपर, अ के ऊपर ये बिंदु लगा होता है। तो हमें अ के ऊपर, इस डंडे के ऊपर बिंदु देना चाहिए। तो ये हुई हमारी मात्रा की बातें। मुझे लगता है अब आप मात्रा समझ गए होंगे। और जब भी कोई वर्ड आप लिखें तो पहले उसका उच्चारण कीजिए, आपको पता चलेगा कि हमारा वायु जोर से निकल रही है, प्राण वायु में जोर लग रहा है, या हम हल्के से बोल रहे हैं। यदि जब हम हल्के से बोलते हैं तो वहाँ कौन सी मात्रा होती है? लघु, वहाँ पर लघु मात्रा होती है। जैसे पूजा, अब आप इसको पूजा बोलेंगे तो गलत हो गया, पूजा यानी दीर्घ लगा है। ईख, ईख में कौन सी ई है? दीर्घी है। तो यहाँ भी बड़ी है खीर, खीर आप लिखते हैं तो खीर तो नहीं लिखेंगे। हाँ, खिल, खिल में आपको छोटी ई की मात्रा लगेगी, क्योंकि हल्के से बोला जा रहा है फूल खिल गया। खीर मीठी है, पूरे में जोर आ रहा है, खीर में भी, मी में भी, ठी में भी। तो यहाँ क्या है? ये बड़ी ई की मात्रा है। तो अब आप लोगों का ये मात्रा ज्ञान क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, अपने दूसरे लेसन को लेकर के फिर आएंगे। नमस्कार।